आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, तीन सिक्कों को उछाला गया है। मान ले ई घटना तीन चित्त या तीन पट प्राप्त होना और एफ घटना न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना और जी घटना अधिकतम दो पट प्राप्त होने को निरूपित करते हैं। तो युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में से कौन से स्वतंत्र हैं और कौन कौन से पराश्रित हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि तीन सिक्कों को उछाला गया है। तो तीन सिक्कों को उछाला गया है तो हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे वो कितना हो जाएंगे। कुल परिणाम होंगे हमारे पास 8। कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुल परिणाम मैं लिखूंगा तो वो हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 8 क्यों होंगे, तो n इंटू मैं यहाँ पे लिखूंगा एन एस। प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार उछाल रहा हूँ, 2 बार उछाल रहा हूँ तो 2 की पावर 2 होता है। यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो हमारे पास एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब हमें घटना ई क्या बोला है। अब 8 अवयव कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास 8 अवयव ऐसे होंगे, तीनों पे हेड आ गया या 2 पे हेड, एक पे टेल आ गया, इसी प्रकार ये चलते जाएंगे। तो ऐसे 8 अवयव होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास घटना ई क्या है कि तीन चित्त या तीन पट प्राप्त होना, तीन चित्त या तीन पट प्राप्त होना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि में हमारे पास तीन चित्त, तीन हेड आ गए या तीन पट तो तीनों टेल आ गए। तो ये हमारे पास ई हो गई। घटना एफ क्या है, घटना एफ है न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना। न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना मतलब दो तो होंगे ही सही, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो दो वाली कंडीशन लिखता हूं। तो मान लो न्यूनतम दो चित्त प्राप्त हो गए, तो इसको मैं अरेंज भी तो कर सकता हूँ, एच टी एच, और ये क्या हो जाएगा, टी एच एच। और क्या होगा, न्यूनतम दो चित्त तो अधिकतम भी हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, तीन चित्त प्राप्त होना। न्यूनतम बोला है यहाँ पे। और घटना जी क्या बोला है, घटना जी बोला है हमें अधिकतम दो पट प्राप्त होना, अधिकतम दो पट प्राप्त होना। तो दो पट प्राप्त हो सकते हैं, टी टी एच, अधिकतम दो है मतलब दो ही मैक्सिमम हो सकते हैं। 0 पट, 1 पट और 2 पट वाली कंडीशन आएगी इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले मैं 2 पट वाली कंडीशन लेता हूं, तो टी टी एच, इनको अरेंज करूंगा तो टी एच टी और हो जाएगा एच टी टी। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके बाद हमारे पास हो जाएंगे एक पट वाली। तो एक पट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, टी एच एच, एच एच टी और एच टी एच। और 0 पट, 0 पट मतलब तीनों हेड आ गए, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एच एच और एच। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन छूटेगी कि तीनों पट आ जाए, बाकी सातों कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या पूछा है कि युग्म ई ई जी और एफ जी में से कौन से स्वतंत्र हैं। तो हमारे पास दो युग्म स्वतंत्र चेक करने के लिए क्या वो होता है कि हमारे पास दो युग्म स्वतंत्र हो तो क्या होता है, मान लो दो घटनाएं ए और बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अगर पी ए गुणा पी बी आ जाए तो इस कंडीशन में हमारी घटनाएं क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास पहला युग्म कौन सा, ई एफ। तो सबसे पहले तो मैं पी ई, पी एफ और पी तीनों की प्रायिकता निकालता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पीई। तो पीई की प्रायिकता क्या आ जाएगी, कुल परिणाम तो हमारे पास 8 है और पीई में कितने अवयव है, तो पीई में हमारे पास अवयव है 2, पीएफ में अवयव है हमारे पास 4 और पीजी में अवयव है हमारे पास 7। तो 2 4 7, तो ये हो जाएगा 2/8। पी एफ हो जाएगा हमारे पास 4/8 और पी जी हो जाएगा हमारे पास 7/8। अब हम निकालते हैं पीई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं। तो यहां पर एन ई इंटरसेक्शन एफ, एन एफ इंटरसेक्शन जी और एन जी इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन जी, इन तीनों की वैल्यू निकालता हूं मैं, फिर तीनों की प्रायिकता निकालूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन करूंगा मैं। तो यहाँ पे एच 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 टी 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 वाली कंडीशन एक भी है, तो हाँ एच 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 वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें क्या आएगी, सबसे पहले वाले में हमारे पास एक अवयव आएगा एच एच एच, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एच एच और एच, ये हमारे पास एक अवयव आएगा। अब दूसरी कंडीशन देखता हूँ मैं,
एफ और जी में, तो एफ और जी में हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, तो एफ और जी में हमारे पास ये एक पट वाली कंडीशन तीनों आ जाएगी इसको छोड़ के, तो ये चारों कंडीशन आ जाएगी, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो टी एच एच, एच एच टी और एच टी एच और एच एच एच, तो चारों कंडीशन कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे एफ और जी में हमारे पास कितने अवयव हो जाएंगे, 4 अवयव हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है एच एच एच, बाकी हमारे पास कंडीशन है एक पट प्राप्त होना एच टी एच और टी एच एच। अब हमारे पास जी और ई में, तो जी और ई में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, तो जी और ई में हमारे पास ये वाला पार्ट तो कॉमन आएगा नहीं, हमारे पास कॉमन आएगा एच 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 वाला पार्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अवयव आएगा, और वो कौन सा आएगा, एच एच और एच। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं निकाल सकता हूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एक बटा हमारे पास टोटल परिणाम तो कितने हैं 8, पी सेकंड वाला हो जाएगा हमारे पास पी एफ इंटरसेक्शन जी, तो पी एफ इंटरसेक्शन जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 4/8, और पी जी इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जी इंटरसेक्शन ई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 1/8। अब हमें क्या निकालना है कि कौन कौन से युग्म, पहला युग्म है हमारे पास ई एफ, फिर है ई जी और फिर है एफ जी। तो हमारे पास तीनों हमने निकाले, उनकी युग्मों को देखना है। तो सबसे पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं मैं, तो क्या चेक करूंगा मैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणा पी एफ है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये स्वतंत्र है अथवा क्या है, पराश्रित है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/8, तो ये हो गया 1/8 बराबर पी ई और पी एफ की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, तो पी ई की वैल्यू है 2/8 और पी एफ की वैल्यू है 4/8, तो ये हो जाएगा 2/8 गुणा 4/8, तो ऊपर 4 गुणा 2 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/8। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 1/8 बराबर 1/8 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। अब मैं सेकंड वाला चेक करूंगा एफ और जी का, तो पी एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें क्या हो जाएगा, पी एफ गुणा पी जी। तो पी एफ और पी जी को चेक करूंगा, तो पी एफ इंटरसेक्शन जी का जो मान है हमारे पास वो कितना था, 4/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/8 बराबर पी एफ का मान था हमारे पास, हमने ऊपर लिखा था 4/8, और पी जी का जो हमारा मान था वो कितना था 7/8। तो ये हमारा बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 चक 28, और नीचे हो जाएगा 8 × 8 64, तो ये 28/64, तो ये हमारे पास बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि ये पराश्रित है, ये युग्म क्या है, पराश्रित है। अब हमारे पास लास्ट वाला कौन सा है, पी जी इंटरसेक्शन ई, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको चेक करने के लिए हमारे पास आ जाना चाहिए पी जी गुणा पी ई। तो पी जी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू तो हमारे पास थी 1/8, और पी जी की वैल्यू थी हमारे पास 7/8, और पी ई की वैल्यू थी हमारे पास 2/8। पी ई की वैल्यू हम चेक कर ले, तो पी ई की वैल्यू थी हमारे पास 2/8, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2/8, तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं होगा, तो इसका मान भी बराबर नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास युग्म क्या हो जाएंगे, पराश्रित। तो हमारा कौन सा युग्म स्वतंत्र होगा, सिर्फ पहला वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये भी हमारे पास क्या है, पराश्रित। तो मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन कौन से युग्म हमारे क्या है, स्वतंत्र है, और कौन कौन से पराश्रित हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ई एफ युग्म ई एफ स्वतंत्र हैं तथा युग्म एफ जी और दूसरा कौन सा है, जी ई पराश्रित हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।